अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का जो टॉपिक है दो दर्जी मसावातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। पिछली क्लास में हमने अज़्ज़ा ज़रबी के तरीके से किस तरह से मिसालों को हल किया जाता है उसके मुतालिक हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो आज हम मुरब्बे को मुकम्मिल करके देखेंगे। मुरब्बे को मुकम्मिल करके दो दर्जी मसावात हल करने के मराहिल। तो पहला मरहला जो है मसावात को मियारी शक्ल में लिखना। तो जो मसावात होनी चाहिए वो x² + bx + c की शक्ल में होनी चाहिए। दूसरा जो मरहला है मसावात में x² का अददी सर 1 हो तो मरहला 3 की तरफ बढ़ना, वरना x² के अददी सर से पूरी मसावात को तकसीम करना। तीसरा जो मरहला है x के अददी सर का निस्फ लेकर उसका मुरब्बा मालूम करना और उसे मसावात के दोनों जानिब जमा करना या फिर LHS में बैक वक्त जमा और तफरीक करना। जो चौथा मरहला है जज़रुल मुरब्बा खासियत के इस्तेमाल से मसावात हल करना, यानी कि x² = p हो तो यहाँ पे दो जज़र होते हैं, x -√p और x +√p है, जहाँ p एक गैर मनफी अदद हो। तो यहाँ पे किसी भी दो दर्जी मसावात को x + a (² - b² की शक्ल में बदल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम मसावात को हल करेंगे तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे x + b/2a (² - b/2a² + c/a = 0। तो यहाँ पे मिसाल नंबर 8 पर गौर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मसावात जो है 5x² - 6x - 2 = 0 के जज़र मुरब्बा मुकम्मिल करने यानी कि कामिल मुरब्बा के तरीके से मालूम कीजिए। तो यहाँ पे देखिए x² का जो ज़रीब है यानी कि x² का जो अददी सर है वो 5 है, जो कामिल मुरब्बा नहीं है। इस तरह के दो दर्जी मसावात को दो तरीकों से हल किया जा सकता है, यानी कि x² का अददी सर यानी यहाँ पे 5 है, यानी कि अददी सर जो है कामिल मुरब्बा एदाद आप सबको पता है जो है 1, 4 क्या होना चाहिए 9, 16, 25, यानी कि 1² = 1 होता है, 2² क्या होता है 4, 3² यहाँ पे 9, इसी तरह से 5² क्या होना चाहिए 25। तो यहाँ पर देखिए अब जो तरीका पहला है मसावात को अब हम क्या करेंगे 5 से ज़रब देते हुए। तो जो दी गई मसावात है वो 5x² - 6x - 2 = 0 है। इसे हम 5 से ज़रब कर रहे हैं जो कामिल मुरब्बा बन जाएगा, यानी कि 25 हो जाए 5 5 25 25x² - 6 5 30 x - 2 5 10 = 0। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या होता है यानी 5x (² - 30x - 10 = 0। तो अब यहाँ पे देखिए जो दरमियानी रुकन है वो 30x है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 30x का जो मुआवजना है जो 2ab से हम क्या करेंगे मुआवजना करने पर, तो मुआवजना देखो यहाँ पे हमें दो तरह के ज़ाबिते हमें पता है, एक a + b² क्या होता है a² + 2ab + b² है, और एक जो है a - b² क्या होता है a² - 2ab + b² है। तो यहाँ पर अब हम 30x का मुआवजना 2ab से कर रहे हैं, तो हम x का अददी सर का निस्फ हासिल करने वाले हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर देखिए 2ab = 30x लेंगे। तो यहाँ पे 2 × a जो है वो 5x है, तो 5x × b क्या हो गया हमारा 30x हासिल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए b = ये 1/2 × 30x / 5x होता है। तो यहाँ पर जो है वो x कैंसिल हो गया, 5 × 1 = 5,
5 छक्के 30, 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ पर जो हमें हासिल हो रही है b की कीमत जो है, देखिए b इज इक्वल टू हमें 3 हासिल हो रहा है। तो यहाँ पर जो है, जो क्या है, x के क्या हो रहा है, अददी सर का निस्ब है। तो यहाँ पर अब हम b स्क्वायर लेने पर ये क्या हो जाता है, प्लस यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस और माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि b इज इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस और माइनस 9 होता है। तो अब हम यहाँ पर इस मसावात में लेंगे, हमें जो मरहला बताता है कि यहाँ पर क्या करना है, प्लस और माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए अब हम हासिल करेंगे, तो यहाँ तो 5x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस क्या होता है 30x प्लस 9 माइनस 9 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम b की कीमत दर्ज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस 9 ले रहे हैं। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें जो हासिल होगा, ये क्या होता है, ये जो फॉर्मूला आता है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस ये होता है टर्म। तो अब हमें यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर तो 5x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 इंटू a इंटू b, यानी कि 2 इंटू क्या हो गया, तो यहाँ पर 2 इंटू a जो है वो 5x है और b जो है वो 3 है। तो उसके बाद में प्लस 3 स्क्वायर होता है, फिर माइनस 9, फिर माइनस 10। तो देखिए इज इक्वल टू 0 यहाँ। अब यहाँ पर देखिए 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जो हम b की कीमत जो फर्ज कर चुके हैं b का अददी सर के लिए यहाँ पर, फिर उसके बाद में माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 5x स्क्वायर माइनस 30 के लिए हम 2 इंटू a इंटू b, यानी कि 2 इंटू 5x इंटू b जो है वो हमें हासिल हो चुका है 3, तो 3 प्लस क्या हो जाता है ये 3 स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है ये क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का जाबिता यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी मुख्तसर तरीन सूरत a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, a क्या है हमारा 5x है और b जो है वो हमारा 3 है। तो स्क्वायर जो बाकी बचता है माइनस 9 माइनस 10 क्या हो गया, माइनस 19 इज इक्वल टू 0 हासिल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 5x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस इस तरफ आने पर प्लस 19 हो गया। तो 5x माइनस 3, अब ये रूट स्क्वायर जो इस तरफ जाने पर वो जजर रखता है, यानी कि प्लस और माइनस रूट ऑफ 19 हो गया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर 5x इज इक्वल टू माइनस 3 इस तरफ आने पर वो प्लस 3 प्लस और माइनस रूट ऑफ 19 हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होता है 3 प्लस और माइनस रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 5 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए x के जो दो जजर होते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 5 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 5 हासिल होता है। अब यहाँ पर इसी तरह से जो तरीका 2 है उसे हम
दूसरे तरीके से हल करेंगे मसावात को 5 से तकसीम करते हुए। तो जो मसावात है वो देखिए हमारी जो है 5x² - 6x - 2 लेते हुए देखिए यहाँ पर तो हम लेंगे 5x² - 6x - 2 = 0। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तकसीम किससे कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 से तकसीम करने पर क्या होता है देखिए, x² - 6/5x - 2/5 = 0 हासिल होता है। यहाँ पर देखिए एलसीएम जो है वो 25 होगा, तो इससे हम किससे ज़रब करेंगे, 5 से ज़रब करेंगे। 5 × 5 = 25, यानी कि कितना हो गया देखिए ये 9, फिर बाद में 5 दूनी 10 डिवाइडेड बाय 25 = 0। तो x - 3/5² तो -19 डिवाइडेड बाय 25 = 0 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, x - 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस इस तरफ आने पर +19 डिवाइडेड बाय 25 हासिल होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए x - 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर इस तरफ लाने पर वो रूट ऑफ क्या हो जाता है, 19 डिवाइडेड बाय 25 होता है। तो यहाँ पर x - 3/5 क्या होता है, प्लस और माइनस रूट ऑफ 19 डिवाइडेड 25 है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस रूट 19 एज इट इज, लेकिन जो रूट 25 का है वो 5 हासिल होता है हमें। तो प्लस और माइनस रूट 19 डिवाइडेड बाय 5 हासिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए x ये इस तरफ आने पर प्लस हो गया 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस और माइनस रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर एलसीएम देखिए x 3, एलसीएम क्या हो गया, मसावी है यानी कि सेम है, 5 हो गया। तो 3 प्लस और माइनस रूट ऑफ 19 हासिल होता है। तो यहाँ पर दोनों तरीकों से करने पर हमें आंसर जो है वो x 3 प्लस और माइनस रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 5, पहले तरीके से भी वही आंसर आता है और दूसरे तरीके से हल करने पर भी आंसर वही हासिल होता है। तो अब यहाँ पर हम मिसाल नंबर 9 पर गौर करेंगे। तो मुरब्बा मुकम्मल करने के तरीके से 4x² + 3x + 5 = 0 के ज़र मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो दी गई मसावात है उसे देखिए। सबसे पहले 4x² + 3x + 5 = 0 है। तो यहाँ पर देखिए 2x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3x + 5 = 0। तो यहाँ पर जो है 3x, देखिए यहाँ पे 3x का मुआजना हम किससे कर रहे हैं, 2ab से करने पर देखिए यहाँ पर 2ab = क्या है, 3x है। तो 2 × 2x है इंटू b एज इट इज = 3x है। तो यहाँ पर देखिए b = 3x डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ये 2 दूनी 4 यानी कि 4x होता है। तो यहाँ पर जो है x गेट कैंसिल हो गया, तो बाकी जो बचता है वो क्या है, b = 3 डिवाइडेड बाय 4 है। तो अब हमें यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, अददी सर x, ये क्या है, b क्या है, x का अददी सर, x के अददी सर का निस्फ। तो यहाँ पे b² = प्लस और माइनस क्या हो जाता है, 3 डिवाइडेड बाय 4² हासिल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ हल करेंगे मसावात को। 2x² फिर बाद में प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस
5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अभी हमें जो इस्तेमाल होगा, हमें ज़ाबिता इस्तेमाल होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि हम किस तरह लिख सकते हैं 2x प्लस b जो है वो 3 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस माइनस यानी कि 3 स्क्वायर मीन्स 9 डिवाइडेड इनके 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस 9 16 इंटू 5 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर, तो -9 प्लस 80 में से निकालने पर प्लस 71 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 0 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू -71 डिवाइडेड बाय 16, ये क्या है लेस देन 0 है। तो यहाँ पर देखिए जो -71 डिवाइड बाय 16 जो है वो क्या है मनफी हो रहा है। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर किसी भी हकीकी अदद x के लिए क्या नहीं होना है, मनफी नहीं हो सकता। इसलिए x की कोई ऐसी हकीकी कदर नहीं है जो दी हुई मसावात को मुतमईन करे, इसलिए दी हुई मसावात के हकीकी ज़जर नहीं होंगे। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दो दर्जी मसावात को हम फार्मूले के तरीके से किस तरह से हल करते हैं। तो दो दर्जी मसावात जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के ज़जर जो हैं वो -b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और एक जो ज़जर रखता है वो -b माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 2 माइनस तो यहाँ पर देखिए दो दर्जी मसावात जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के ज़जर जो है -b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और एक जो ज़जर रखता है वो -b माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 10 पर गौर कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0 को दो दर्जी फार्मूले की मदद से हल कीजिए। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू माइनस 528 है। तो हम ज़ाबिते का इस्तेमाल करने पर x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ क्या हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a हासिल होता है। तो अब हम यहाँ पे कीमतों को दर्ज करेंगे। तो -1 प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a2 है इंटू जो c है वो -528, तो डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 इंटू 2 होता है। तो उसके बाद में जो देखेंगे यहाँ पे -1 प्लस और माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इंटू 528, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 होता है। तो -1 प्लस और माइनस रूट ऑफ जो है 1 प्लस 8 इंटू 528 करने पर हमें 4224 हासिल होता है डिवाइडेड बाय 4 हो गया। तो अब नेक्स्ट टर्म देखेंगे यहाँ पे -1 प्लस और माइनस रूट ऑफ कितना हो गया 4225 डिवाइडेड बाय 4 होता है। तो इसका रूट 4225 करने पर हमें -1 प्लस और माइनस 65 हासिल होता है डिवाइडेड बाय 4। तो x के जो दो ज़जर है -1 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 4, और एक जो ज़जर है वो x इज इक्वल टू -1 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 4 हासिल होता है।
तो इसी तरह से x इज इक्वल टू जो है वो 64 डिवाइडेड बाय 4 और x इज इक्वल टू -66 डिवाइडेड बाय 4 हासिल होता है। तो यहाँ तकसीम करने के बाद 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छके 24। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे मसब्बत वैल्यू x इज इक्वल टू 16 हासिल होती है और ये जो मनफी है वो -66 डिवाइडेड बाय 4 है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।